नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने शुरू से ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और मैं कल पटाखा फोड़ूंगा। मेरा हेलीकॉप्टर छाप सिंबल है और रॉकेट कल छोड़ूंगा मैं। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। चिराग पासवान की पार्टी में आपने देखा था हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन का केक। चिराग पासवान अपने जन्मदिन पर महावीर मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं और घर पर आकर के केक काटते हैं। इस पूरी तैयारी के अगर बारे में बात की जाए तो चिराग पासवान भी सरप्राइज़ हो गए थे, क्योंकि इस पूरी पार्टी के पृष्ठभूमि जो तैयार करने वाले थे वो उन्हीं के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। ये पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो लोग अपने कारनामों से सबको सरप्राइज करते हैं। आपने ये कैसे मन बनाया कि ये डिज़ाइन कर लें और चिराग जी आपको कह देंगे कि नहीं नहीं ठीक है भाई, आप पार्टी मना लो? नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं कुछ दिन से, जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे अभिभावक पद्म भूषण से सम्मानित हमारे पिता स्वरूप, यूँ कहूँ तो पिता ही मैं उन्हें हमेशा बोलता था, रामविलास पासवान जी को गुजर जाना, परिवार के सदस्य के द्वारा परिवार को तोड़ना, पार्टी को तोड़ना, पूरी तरीके से हमारे घर को छितर बितर कर दिया गया। ये एक माहौल, गम का माहौल था, इसे गम कह सकते हैं आप। और मैं कभी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं माना हूं, मैं पार्टी का सदस्य हूं। और सिर्फ हम ही नहीं, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और हम लोगों ने अपने बड़े भाई स्वरूप, अभिभावक स्वरूप को इससे अच्छा सरप्राइज और खुशी क्या दे सकता था, जो हमने एड़ी चोटी एक करके अपने खून पसीने से हमने तैयार किया। हमारे साथ पार्टी के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा दम लगाया, अपना यूँ कहूँ तो मेहनत की, सब कुछ हम लोगों ने किया। और हमने सोचा कि मेरे नेता किसी बहाना तो हंसें। इस पर एक और बात, जो जन्मदिन हुआ और इस पे अगर बधाइयों की बात की जाए तो बधाइयों तो बहुत सारे आए होंगे, निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा भी है। निजी बातें हैं कि क्या घर के सदस्य लोगों ने, अगर हम सीधे तौर पे बात करें कि चाचा जी का आशीर्वाद आया या नहीं? देखिए, आप जिन व्यक्ति की बात कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के षड्यंत्र के तहत पूरे पार्टी को तोड़ दिया गया, उस भगवान की प्रतिमा को तोड़ दी गई, जिस भगवान के नाम लेकर आज सोते हैं और जागते हैं, और उस भगवान का ही नाम लेकर आज वो कुर्सी पे बैठे हैं। उस मां, जिस मां के पुत्र का कल जन्मदिन था, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, जिस व्यक्ति को दूध पिलाना चाहिए था वो दूध न पिला करके जहर पिलाया, विष पिलाया, वो व्यक्ति ईश्वर से कैसे कामना कर सकता है लंबी आयु की? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जब जन्मदिन होती है, जन्म उत्सव होती है, तो उसमें ईश्वर से कामना किया जाता है, अल्लाह से दुआ किया जाता है कि हे प्रभु, इनके जन्मदिन की लख लख बधाई के साथ लंबी दीर्घायु हो, लंबी आयु हो। तो जो व्यक्ति मारने का प्लान बना रहा है, जो व्यक्ति मारने के कगार पे छोड़ दिया है लाके, उस व्यक्ति से और क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो ये सीधा सिंपल इसका जवाब है। सर, आदरणीय मोदी जी की बात करें, नरेंद्र मोदी साहब की, तो एक ट्रेंड चला है कि वो बहुत सारे लोगों को जन्मदिन की बधाइयाँ वगैरह भेज देते हैं। तो क्या इस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री ने भी चिराग पासवान जी को बधाई दी है या नहीं? देखिए,
संगत से गुनाबत है, संगत से गुण जात। तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसके संगत में है? चाहे जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, परिवार के सदस्य का, मैं नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि नाम उसी व्यक्ति का लिया जाता है जो व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा किया हो। बुरा करने वाले का नाम कभी नहीं लिया जाता है। शायद जितना जानकारी है मैं बता रहा हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं परिवार के वो सदस्य और माननीय मुख्यमंत्री दोनों के द्वारा ही पूरे परिवार को षड्यंत्र के तहत तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। तो उस व्यक्ति से और क्या उम्मीद रख सकते हैं आप, जिस व्यक्ति ने, यूं कहूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिस व्यक्ति को पद्मभूषण दिया गया, भारत के दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं, हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उस व्यक्ति के बरखी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मिनट का वक्त नहीं निकाला, 2 फूल उन्होंने उन्हें नहीं चढ़ाया, तो वो व्यक्ति कैसे उनके पुत्र को जन्मदिन की बधाई देगा? सोचने की बात है, सोचने की बात है। सर एक आखिरी सवाल उपचुनाव के नतीजों को लेकर के। तो उपचुनाव के नतीजों में आपकी पार्टी कहाँ पर खड़ी है? कल मैं पटाखा छोड़ूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के उम्मीदवार दोनों जीतेंगे, ये मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने शुरू से ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और मैं कल पटाखा फोड़ूंगा। मेरा हेलीकॉप्टर छाप सिंबल है और रॉकेट कल छोड़ूंगा मैं। तो हेलीकॉप्टर से भी रॉकेट अगर आप छोड़ेंगे तब तो बहुत ऊंची उड़ान की बात आप सोच लीजिए, तो कल पता चलेगा। और कल आप इंटरव्यू भी ले लीजिएगा हमसे। मतलब इतना जल्दी आप ये फैसला ही सुना दे रहे हैं? फैसला सुना दे रहे हैं, जनता का विश्वास, जनता ने जिस तरीके से जनादेश दिया, जन समर्थन दिया, जिस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, शायद आप वो वीडियोस फुटेज देखें। रात में हमारे नेता 10, साढ़े 10, 11 बजे जनता का जन समर्थन मिल रहा है। तमाम हमारे माता बहनें, बुजुर्ग बहन साथियों का आशीर्वाद मिला। ये क्या अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और क्या कहता है, दिवाली किसके यहाँ होगी ये कल पता चलेगा। दिवाली लोक जनशक्ति पार्टी के घर में होगी, रामविलास के घर में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आपने देखा कि एलजेपी के रामविलास पासवान गुट के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार कल्लू जी, और बहुत ही सफाई से उन्होंने पूरी बात बताई और उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ के वो रॉकेट फोड़ेंगे तो उसकी ऊंचाई बहुत ऊंची होगी। तमाम बातों से एक आशीर्वाद किसका मिला, किसका नहीं मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये भी बात पूछना इसलिए तार्किक हो जाता है क्योंकि राजनीतिक परिवार जो भी हो, अगर वो परिवार पब्लिक के बीच में है तो उनके संबंधों की चर्चा पब्लिक में होती ही है। और ऐसे परिस्थिति में जब 2 गुट में बंट गया हो तो देखना ये लाजमी हो जाता है कि कौन सा गुट अब भारी पड़ रहा है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।